हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपसे कुछ फ़ोटो भेजे थे। उनके अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम्स गिवन थी। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था कि आपको पढ़ना है और उसको लिखना है, कुछ समझने की कोशिश करना है। ठीक है, उसी पर हम आज बात करते हैं। एंगल मेड बाई ए ट्रांसवर्स विथ टू लाइन। देखो हमारे पास कोई भी दो लाइनें हैं, किसी प्रकार से यहाँ पे दो लाइनें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो लाइन बना दी है, इसको एक लाइन कट करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, एक लाइन हो गई L और M। ये हमारे पास कोई लाइन हो गई R। ठीक है, ये दो लाइन है L और M। यदि ये इसको किसी भी दो लाइनों को यदि एक लाइन कट करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जब ये कट करती है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एंगल बनाती है। यानी कि हमारे पास देखो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास 8 एंगल बनते हैं इस प्रकार से। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8 हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाते हैं कि अंदर की तरफ वाले एंगल। एंगल 1 4 6 7 ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, आउटर एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यदि हमारे पास दो एंगल बने हुए हैं हमारे पास जैसे 1 और 4 5 और 8, यानी कि कंजुगेटिव एंगल बोलते हैं उनको हम। यदि ट्रांसवर्सल लाइन की यदि अबाव है, जो एंगल्स अबाव है, यानी कि ये लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके ऊपर 1 और 4 5 और 8 ये हमारे पास क्या होगा, कंजुगेटिव एंगल। ये नीचे हैं 2 और 3 6 और 7, ये भी हमारे पास क्या होगा, कंजुगेटिव एंगल्स हो गए। ठीक है, यदि हमारे पास अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो हमारे पास केवल ये 8 एंगल बनते हैं। इनके अंदर कोई खास इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, यदि ये लाइनें पैरेलल हो जाएं, यदि कि L और M हमारे पास पैरेलल लाइन हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास ये एंगल्स के पास कुछ स्पेसिफिक यानी कि उनके पास इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है, मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन ली, L और M दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल R हो गया। ठीक है, तब ये एंगल बनते हैं इस प्रकार से। हमें नाम दे देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, दो पैरेलल लाइन है L M N। ठीक है, और R क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तब हमारे पास आते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, द टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज द कोरस्पोंडिंग एंगल इफ बोथ लाई आइदर अबव एंड टू लाइन और बिलो द लाइन। देखो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं कि वो एंगल, टू एंगल को कोरस्पोंडिंग एंगल तब बोलेंगे जब वो दोनों ही क्या करें, इन लाइन के ऊपर बिलो करें। ठीक है, जैसे 1 5 दोनों क्या है, अबाव लाई करते हैं इस लाइन के L और M के ऊपर, तो ये दोनों क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल हो। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, पेयर बन गया 1 एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, एंगल 2 एंड 6, अब ये 2 और 6 क्या कहाँ लाई करते हैं, बिलो लाई करते हैं। एंगल 3 और एंगल 7, ये हमारे पास क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 5 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दोनों एंगल्स अल्टरनेट हैं, इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। इसी प्रकार से 2 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये दोनों क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसलिए हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यदि हमारे पास 2 और 5 की बात करें तो ये हमारे पास कहलाएंगे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी। अब देखो दो लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, तो इनके जो कंजुगेटिव एंगल होंगे यानी कोरस्पोंडिंग एंगल वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल यानी कि कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल यानी कि 2 और 5 ये हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यदि दो लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल होने के बाद R क्या है, ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर।
ठीक है, तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट आते हैं, हमारे पास है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रूव दैट ए ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल। प्रूव दैट ए ट्रायंगल must have at least 2 acute angle। हमें ये बताना कि एट लीस्ट 2 एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, प्रूफ करते हैं। एट लीस्ट मतलब कम से कम एक। प्रूफ करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ई पॉसिबल a triangle have only one acute angle। हम ये मान लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर केवल क्या है, एक ही एक्यूट एंगल है। तो बचे हुए एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, बचे हुए 2 एंगल क्या हो जाएंगे? ठीक है, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 से ग्रेटर देन हो जाएंगे। अब उनका सम करते हैं। ठीक है भाई, 2 एंगल हमारे पास क्या हो गए? 90 से अबव हो गए और एक एक्यूट एंगल है, तो इनका सम करते, सम ऑफ रेस्ट ऑफ 2 एंगल इज क्या हो जाएंगे? अबव 90। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अब देखो सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 प्लस 90, यानी कि प्लस में कुछ एक्यूट एंगल भी है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 180, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों भाई? हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि सम ऑफ ट्रायंगल्स के जो एंगल है वो हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। अब हमें प्रूव करना है, इसका इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। प्रूव दैट द थ्रू ए गिवन पॉइंट वी कैन ड्रा ओनली वन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अब हमें ये बताना है कि एक ही पॉइंट पर ये लाइन है, इस पर हम एक पॉइंट पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? हमने मान लिया कि हमने क्या कर लिया, एक लाइन होती है, इसको एल दे दो, इसको एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो, एक परपेंडिकुलर ही होगा, एक ही होगा। हमने मान लिया कि हमारे पास 2 परपेंडिकुलर है। लेट वी कैन ड्रा 2 परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। एक तो क्या हो गया? एंगल एल एन और एम, और एक एंगल क्या हो गया? एल एम और एन। भाई दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर एल एम एन के अंदर हमारे पास ये क्या होगा? 90 प्लस 90, दोनों क्या होगा? 180 डिग्री होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम एक पॉइंट पर एक क्या कर सकते हैं? एक ही एंगल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक फिगर गिवन है, द वैल्यू ऑफ क्या हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर पी। ठीक है, एक फिगर है हमारे पास, हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। ये हमारे पास एंगल हो गया, ये एंगल गिवन है 62 डिग्री, नाम है पी क्यू आर टी एस। ये हमारे पास क्या है? 57 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर क्या गिवन है? क्यू पी पैरेलल किसके हैं? आर टी के। ठीक है, ये हमारे पास एंगल गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल क्यू आर पी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है ये एंगल। भाई ये लाइन हमारे पास क्या है? इस लाइन के पैरेलल है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, ये और ये एंगल हमारे पास क्या हो गए? 62 डिग्री है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास 57 का है, तो ये हमारे पास कितने का हो जाएगा? 5 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 डिग्री ये, यानी 62 डिग्री ये, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 माइनस में 62।
ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या एंगल आएगा, 180 माइनस में 62 डिग्री, क्योंकि ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। अल्टरनेट एंगल हम जानते हैं क्या होता है, इक्वल होता है। एक हमारे पास फिगर गिवन है, फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से है, फिर ये है, और फिर क्या है, ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये एम है, ये क्या है, एल है, ठीक है। ये एंगल गिवन है हमारे पास 15 डिग्री, ये एंगल हमारे पास गिवन है 35 डिग्री, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू है x, और ये एंगल है हमारे पास 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इन गिवन फिगर क्यू पी पैरेलल टू एम एल। भाई हमारे पास ये गिवन है, क्यू पी किसके पैरेलल है, क्यू पी पैरेलल है एम एल के, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू गिवन है आपके अंदर, हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें,